आजकल हमारे सामने जो सबसे उसको प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे चिंता का जो विषय है वो ये है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं उनका माइंडसेट जो है कैसा डेवलप हो रहा है। क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट उनका डेवलप हो रहा है या उनका प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप हो रहा है। तो इसका अध्ययन हमें बड़े बारीकी के साथ करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में हमें उपदेश के रूप में बता रखा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। तो बिल्कुल हमें जो है प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। तो क्या अगर बच्चों के साथ अगर हम देखें तो उनका ये माइंडसेट, आखिर आखिर बड़े लोगों का ये माइंडसेट होता तैयार कैसे है। वो आदत हो जाती है, हम शुरू से हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई जब हम स्कूलिंग कर रहे होते हैं तो हम सोचते थे कि हमें 90% लाना है, 80% लाना है, 100% लाना है। पढ़ाई के विषय में कम, अपने प्रोसेस के विषय में कम, हम कैसे पढ़ेंगे तो होगा। तो हम ज़्यादा रिजल्ट के ऊपर फोकस हो जाते थे। हम दूसरे का रिजल्ट देखने लगे थे, अरे उसे तो 80% लास्ट सेमेस्टर में आया था, अब मुझे लग रहा है कि उसको 90% आ जाएगा, तो मैं तो फिर उसके सामने कैसे आगे निकलूंगा। ये सारी चिंताएं जो है हमें भी हुआ करती थी और ये चीज़ें हमारे बच्चे भी जो है वो फील कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि भाई देखो, इस बात से बिल्कुल तुम अनभिज्ञ रहो कि रिजल्ट क्या होने वाला है ना। तुम कर्म की बात करो, यानी कि तुम प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। तुम अपनी तैयारी, अपना पढ़ने का तरीका, वो चीज़ सब ठीक करो, है ना। रिजल्ट तो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली ये बात मेरे दिमाग में तब आया जब मैं अपने सिस्टर के यहाँ था और मेरी जो भांजी है, मैंने देखा कि वो जब पढ़ाई कर रही थी तो बार बार आके मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही पूछती थी कि मामा जी ये मैं ऐसे करूं या ऐसा करूं या ऐसे करूं। यानी कहने का मतलब है कि वो उस चीज़ को वो चाहते थे क्या कि विदाउट ट्राई किए हुए है पहली बार में ही मैं उसे सॉल्व कर दूं। यानी कि उसका दिमाग जो है रिजल्ट ओरिएंटेड था। तो मुझे लगा कि यार ये बच्चों का माइंडसेट जो है आजकल बड़ा मतलब परसेंटेज सारे बच्चे को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे का जो माइंडसेट है वो यही तैयार हो गया कि मैं गलत ना करूं। वो हिचक रहे हैं, वो ट्राई करने से हिचक रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक ही बार में, एक ही शॉट में मैं सारा कुछ सॉल्व कर दूं और सारा कुछ मेरा कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी मुझे दिख रही कि डरावनी है। तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अपने बच्चों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा और उन्हें बताना होगा कि भाई तुम जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, है ना। रिजल्ट की चिंता ना करो। तो मैं सारे पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा, यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को थोड़ा बारीकी से देखें, उनके स्टडी के स्टाइल को समझें। क्या वो आप देखें, जैसे अगर कोई भी चीज़ उन्हें जो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या पहले वो खुद से ट्राई कर रहे हैं, उसके विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे का माइंडसेट जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड तैयार हो रहा है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बता दो, ये मुझे नहीं आता है, मुझे बता दो, या अपने टीचर से क्वेश्चन करते हैं या आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो आप समझ लो कि रिजल्ट ओरिएंटेड उनका माइंडसेट तैयार हो रहा है, जो कि आगे उनको बहुत दिक्कत करेगा। अगर उनका माइंडसेट प्रोसेस ओरिएंटेड तैयार हो गया तो कभी भी लाइफ में वो चाहे जितनी भी निगेटिविटी आ जाए, कभी वो घबराएंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर उनका माइंडसेट अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो हमारे बच्चे आगे चल के अपने भविष्य में दिक्कतों का सामना ना करें, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके माइंडसेट कैसे डेवलप हो रहा है, इसका हम बारीकी से निरीक्षण करें। तो मैं इसके ऊपर एक और माइंडसेट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे माइंडसेट को प्रोसेस ओरिएंटेड डेवलप करना है, कैसे अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें हमें डालनी है कि उनका दिमाग जो है प्रोसेस ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो।